आज की वीडियो में हम पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाए हैं आपके लिए कि हम कितना पढ़े, हम कितना सीखे, क्या क्या सीखे, हमें क्या क्या एक अनाराम पढ़ने के लिए, जैसे कि हमें पढ़ना सीखने के लिए हमें कितना क्या क्या आना चाहिए। तो हम एक वीडियो फुल वीडियो है, जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, ये वीडियो देखोगे तो आप पूरा सीख जाओगे। तो बहुत सारे लोगों को जिनको पढ़ना नहीं आता ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूज रहता है कि हम कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े कि हमें पढ़ना लिखना आ जाए। तो चलिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या पढ़ना चाहिए तो आपको पढ़ना आ जाएगा। देखिए, अपन को 3 चीज़ें पढ़ना चाहिए, 3 स्टेप। पहला तो ये अनाराम हो गया, देखो ये पहला ये अनाराम हो गया। और दूसरा है जो मात्रा है, ये मात्रा है। और हाँ, एक ये बात बता दूं कि जो मात्रा है ना, मात्रा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अनाराम पढ़ोगे ना, तो अनाराम के साथ साथ सबसे पहले आप ये तो पढ़ोगे कि अनाराम आम इमली ईट उल्लू ऊन ऋषि एडी ए एनत ओखली औरज अंगूर आहा। ये है आ ई उ ए ओ आओ आहा। इसी प्रकार पढ़ोगे ना आप। नीचे का भी उसी प्रकार है। देखो ये क्या है नीचे, जैसे आप ये है, इसमें पहले में जैसे अनार है, ये खाली है, इसमें कोई मात्रा लगा हुआ नहीं है, तो इसमें खाली है। मुझे यहाँ पे आप कोई भी आ सकता है, क ख ग घ ज्ञान कोई सा भी आ सकता है। तो चलिए, ये यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। जैसे ये आ था ना, तो उसी प्रकार ये भी चलता जाएगा। देखना आ ई उ ए ऐ ओ आओ और आहा। उसी प्रकार है सम, ये सेम है। उसी प्रकार ये क्या है, ये अपना स्वर है एक प्रकार का। तो ये अगला और ये है, ये 12 खड़ी भी बोलते हैं इसे। इसे एक प्रकार का 12 खड़ी बोलते हैं। तो देखिए ये क है, तो एक ही क को कितने बार लिखा है, टोटल 12 बार लिखा हुआ है। एक ही क था ना, उसको 12 बार लिखा है। और ये मात्रा है, टोटल 11 मात्रा है, तो 11 मात्रा भी इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए ये मात्रा हमने अभी पढ़ा था ना, आ की मात्रा छोटी बड़ी उ ए ऐ ओ आओ आहा। उसी प्रकार एक ही अक्षर को 12 बार लिखा हुआ है, और ये मात्रा एक जैसे ही लगा हुआ है सब में। तो देखिए, आपको इस बात का कंफ्यूज होंगे कि ये मात्रा लगा क्यों है। तो लगा इसलिए है, यहाँ भी मैं बता दूँ कि एक जैसे मात्रा हमें कंफ्यूज कर देता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्वर के लिए लगाया गया है मात्रा सब में, क्योंकि ये जितने भी मात्रा है एक जैसी दिख रहे। देखो ये नीचे एक जैसे ही मात्रा दिख रहे ना, ये सब, ये देखो ये मात्रा है सब में एक जैसे ही लिखा हुआ है, यानी कि एक जैसे दिख रहा है। लेकिन एक ही अक्षर को 12 बार लिखा है। 12 बार हम इसलिए लिखा है क्योंकि ये मात्रा है सिर्फ 11 है। एक अक्षर को छोड़ दिया जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। देखो ये त्र है, ये क्या है, त्र। इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए सिंगल शब्द है, इसमें कोई मात्रा लगा नहीं है, इसलिए हम इसे त्र ही पढ़ेंगे। लेकिन जब ये आ की मात्रा लग गया तो यहाँ से स्वर चेंज हो जाएगा। जैसे हम अलग अलग स्वर निकालते हैं ना, उसी प्रकार अक्षर तो एक ही है, लेकिन उसका स्वर बदलता जाएगा। देख जाता, जैसे ये मात्रा है, ये इसमें कोई मात्रा नहीं है, और ये मात्रा है, तो इसमें आ की मात्रा तो त्रा, और छोटी की मात्रा तो त्रि, बड़ी की मात्रा तो त्रि, छोटाओं को त्रु, बड़ाओं को त्रु, ए की त्रे, ऐ की त्रयी, ओ की त्रो, औ की त्रो। ये की इसे न भी पढ़ सकते हैं, और म में भी थोड़ा उच्चारण होता है कोई कई जगहों पे, तो ये त्रम या फिर त्रन हो सकता है। और ये त्रह, 2 बिंदु यानी कि ह का उच्चारण होता है, तो त्रह। उसी प्रकार शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका
स्वर बदलता जा रहा है। शब्द हमें ये छोड़ना नहीं है कि हम ये उससे दूसरा प्रकार का शब्द बोले, ऐसा नहीं। एक ही है, अक्षर एक ही है, उसे वैसे बोलना है, लेकिन स्वर बदलता जाएगा। तो चलिए हम सबसे ऊपर आ जाता है टॉप पे। हमें क्योंकि शुरू से सीखना है, पहले हम ये अनाराम सीखना है। देखिए दोस्तों, ये अनाराम है ना, हमें अनाराम अच्छे से अच्छे आना चाहिए। ये हमारा टोटल 49 ही अक्षर है, 49 या 50 है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे। क्यों? देखो ये अनाराम है, अनाराम देखो इतना सही है, ये जितना भी स्क्रीन में है ये अनाराम है, ये टोटल। तो अपन को सबसे पहले ये अनाराम पढ़ना आना चाहिए। ये अनाराम यहाँ तक तो ये मात्रा ही है। ये क्या है, ये जितना भी है ये पहली लाइन स्वर की है, यानी कि ये स्वर निकालती है अलग अलग प्रकार वाले। तो उसी प्रकार ये तो स्वर की मात्रा है, स्वर की मात्रा है ये। और यहाँ से ये क से, ये क है ना, क को स्वर नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार का व्यंजन है। क्योंकि स्वर और व्यंजन में थोड़ा फर्क होता है। स्वर है जो अलग अलग प्रकार का स्वर निकालता है, इसलिए ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, तो ये स्वर है। और ये क से लेकर व्यंजन है। क्योंकि जो हम अब पढ़ते हैं, जैसे ये अ है, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, अम और आहा। तो उस प्रकार का ये स्वर है, ये एक प्रकार का ये मात्रा भी है। सबसे पहले आप ये सीखोगे तो ये इसके साथ साथ आप समझ लो कि हमने मात्रा भी सीख ली है। हम ये तो ये पहली लाइन पढ़ेंगे तो हम मात्रा भी सीख लेंगे, क्योंकि आगे आपको मात्रा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पहली लाइन पढ़ लेंगे तो उसके साथ साथ मात्रा भी पढ़ लेंगे। बस हमें इतना 3 चीज़ें आपने पढ़ लिए तो आपको पढ़ना आ जाएगा। देखो पहले तो ये अनाराम है, अच्छे से अनाराम को पढ़ लिए तो आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा। और दूसरा है मात्रा, मात्रा को ध्यान से सीख लिए और उसमें हम मात्रा को अनाराम में इस्तेमाल करना सीख गए, उस पर जोड़ना और बोलना सीख गए, तो हमें हिंदी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये क्या आ गया, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ और दूसरा न, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र और ज्ञान। तो इसी प्रकार आप भी इसे पढ़ना, और रोज़ एक बार पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा, तो आपको जब भी टाइम मिले तो रोज़ ही पढ़ना। क्योंकि हम जब तक अनाराम को अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते, जब तक अच्छे से पढ़ना सीख नहीं सकते, जब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा। तो हम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अनाराम ही है। क्योंकि जब हम अनाराम ही नहीं सीखेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सब में तो अनाराम है। जो इतने ये वीडियो जो अनाराम और ये मात्रा है और ये 12 खड़ी है, इतना सीख गए तो हमें हिंदी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ न कि बच्चों के लिए, ये सभी, आप किसी भी उम्र के हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो ये वीडियो सबके लिए है। विशेषकर तो ये वीडियो मेरे बड़े भाई लोगों के लिए है, क्योंकि जो बचपन में स्कूल में नहीं जा पाए, तो अब अगर तो आपके लिए यह दूसरा सुनहरा मौका है। आप ये मौका मत छोड़िए, और इतना ही एक वीडियो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप भी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। और हाँ, ये वीडियो आपके जितने भी अनपढ़ भाई हैं
आपके पिता है, आपके फिर फैमिली के कोई भी सदस्य, भाई बहन है या रिश्तेदार वाले जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आप भी उनके पास ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से सामने वाले का बहुत भविष्य बदल सकता है। चलिए ये वीडियो हम एक बार और दोहराते हैं, क्योंकि आपको समझ में अच्छा सा आना चाहिए। ये अ आ ई ई उ ऊ ऋषि, ए ओ आओ आहा, क ख ग घ ड़ च छ ज झ इय, ट ठ ढ ण ड, ये ड था लेकिन ये ड आ गया, तो हम इसे ड करेंगे डमरू का, क्योंकि ये डमरू है। जैसा बिंदु हट गया तो ड हो गया। जैसे ड़ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ, यानी कि ज्ञान। तो इतना ही है अनाराम, एक आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको जब हिंदी पढ़ना सीखना है तो अच्छे से पढ़ लेना। अब हम अगले बार यानी कि हम अगले मात्रा की तरफ चलते हैं। देखिए ये मात्रा अनाराम तो हम पढ़ लिए, अगला है ये मात्रा। देखियो मेन बात है अनाराम के दूसरे स्टेप में मात्रा होता है। तो अब मात्रा को हम समझेंगे कि मात्रा किस प्रकार का होता है। तो देखिए ये मात्रा हमने जो अभी पढ़े हैं ना, अ आ ई, उसी प्रकार ये आहा तक है ना, मात्रा ही है ये आहा तक। तो ये मात्रा ही है अ से लेकर आहा तक। तो सेम उसी प्रकार मात्रा, जिस प्रकार ये अनाराम अ से लेकर आहा तक है, उसी प्रकार ये मात्रा भी है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता है। जैसा ये अ है, ये क्या है? अ है, ये खाली अ है, ये खाली अ है। तो इसमें यानी कि कोई भी मात्रा नहीं है। देखो ये खाली है, तो नीचे भी बताता हूँ आपको, जो नीचे ये देखो ये कोई मात्रा नहीं है इसमें, तो इसमें भी कोई भी मात्रा नहीं है। 12 खड़ी है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि सिंगल है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं आएगा पहले में। जैसे ये छ था तो छ ही पढ़ेंगे, ये ज है तो ज ही पढ़ेंगे, ये झ है तो झ ही पढ़ेंगे। हमारा मात्रा आ की मात्रा से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये आ की मात्रा है, ये वाला ये आ की मात्रा है, और ये भी आम का है आ। तो एक प्रकार का ये अ है, लेकिन ये आ की मात्रा लग गया तो आ हो गया। तो ये इस प्रकार का आ की मात्रा लगा है तो आ। और हम इसे ई पढ़े था, तो इसे भी हम ई ही पढ़ेंगे। और इसे भी ये ई था तो ये भी ई है, और ये ऊ है तो ये भी ऊ ही रहेगा। जिस प्रकार की ये पहली लाइन है, सेम उसी प्रकार ये मात्रा भी है। ध्यान से देखना, मैं आपको मात्रा पढ़ के समझाता हूँ, सुनाता हूँ। आ ई उ ए ऐ ओ आओ आहा। देखा ना, सही है ना? इसी प्रकार उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप समझदार ही है। तो चलिए हम ये मात्रा लगा कैसे है, क्यों लगा है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए ये मात्रा हम इतना, देखो ये आपको उम्मीद है अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो ये मात्रा है,
तो मात्रा अक्षर तो एक ही है, देखो ये भी एक जैसे अक्षर लिखा हुआ है, ये भी, और ये ग की लाइन में भी देखो ग ग ग ग कैसे लिखा हुआ है मात्रा, ये ग है, ग ग ग। उसी प्रकार एक ही अक्षर को आप गिन के देख लेना, एक ही अक्षर को 12 बार लिखा हुआ है, लेकिन मात्रा अलग अलग लिखा हुआ है, और ये सारा ग घ घ में एक जैसी मात्रा लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो समझ में क्यों नहीं आता है, चलिए आज हम इसको समझ ही लेते हैं। तो देखिए ये मात्रा होता है ना, मात्रा एक प्रकार का स्वर होता है, ये स्वर ही है। तो जो स्वर एक ही शब्द में लगा है, लेकिन इसका स्वर अलग अलग है, कोई ऊपर की स्वर में है, कोई नीचे की स्वर में है, कोई बीच में की स्वर में है। यानी कि एक ही शब्द को कोई बड़ा गुस्से में बोला हुआ है, कोई ठंडे दिमाग से, कोई प्यार से बोला है। तो यानी कि एक ही शब्द है, इसमें फर्क इस प्रकार का है। तो एक ही शब्द है, लेकिन ये मात्रा लगने के बाद इसका स्वर बदल ही जाता है। जैसा ये क है और ये भी क है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें आ की मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा, का। और ये है छोटी की लग गया तो की, खी, कू, 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 के, कई, को, काऊ, कम, कहा, इस प्रकार का है। तो चलिए मैं आपको ये 12 खड़ी भी आपको सुना के समझाता हूँ, और आप उम्मीद है आप इसको वीडियो को अच्छे देख रहे होंगे। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब इसे मात्रा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी समझ में आ जाए। क, का, की, कू, के, कई, को, काऊ, कम, कहा। ख, खा, खी, खू, खे, खई, खो, खाऊ, खम, खहा। ग, गा, गी, गू, गे, गई, गो, गाओ, गम, गहा। तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हमें एक जैसे ही दिख रहा है, इसलिए हम इसका कलर चेंज कर देंगे। घ, घा, घी, घू, घे, घई, घो, घाव, घम, घहा। च, चा, ची, चू, चे, चई, चो, चाव, चम, चाहा। छ, छा, छी, छू, छे, छई, छो, छाव, छम, छहा। ज, जा, जी, जू, जे, जेई, जो, जाओ, जम, जहा। झ, झा, झी, झू,
झे झई झो झाओ झम झाह ट टा टी टी टू टू टे टई टो टाओ टम टह ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठाओ ठम ठह ड डा डी डी डू डू डे डई डो डाओ डम डह ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढाओ ढम ढह न ना नी नी नू नू ने नई नो नौ नम नह त ता ती ती तू तू ते तई तो ताओ तम तह थ था थी थी थू थू थे थई थो थाओ थम थह द दा दी दी दू दू दे दई दो दाओ दम दह ध धा धी धी धू धू धे धई धो धाओ धम धह न ना नी नी नू नू ने नई नो नाओ नम नह प पा पी पी पू पू पे पई पो पाओ पम पह फ फा फी फी फू फू फे फई फो फाओ फम फह ब बा बी बी बू बू बे बई बो बाओ बम बह भ भा भी भी भू भू भे भई भो भाओ भम भह म मा मी मी मू मू मे मई मो माओ मम मह य या यी यी यू यू ये यई यो याओ यम यह र रा री री रू रू रे रई रो राव रम रह ल ला ली ली
लू, लू, ले, लई, लो, लाओ, लम, लहा। ये अगली लाइन है, ये मराठी का है, तो जैसे हिंदी में नहीं आता है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में आता है। तो हम जो महाराष्ट्र वाले वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये महाराष्ट्र में ड़ के रूप में यूज़ करते हैं। ल वाला है ड़। तो हम फिलहाल इसे पढ़ देते हैं। ड़ पढ़ते इसको। ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ड़ू, ड़ू, ड़े, ड़ई, ड़ो, ड़ाओ, ड़म, ड़ह। इस प्रकार ये दोनों एक जैसे ये ल का और र का उच्चारण होते हैं। ये ल की जगह उच्चारण होता है, जैसे अपने हिंदी में ल का उच्चारण होता है वहाँ पे ये ड़ उच्चारण होता है। महाराष्ट्र में कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ल का उच्चारण नहीं होता है कि, लेकिन ल की जगह पे ये वाला ये यूज़ होता है। व, वा, वी, वो, वे, वई, वो, वाऊ, वम, वह। श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शई, शो, शाऊ, शम, शह। स, सा, सी, सी, सु, से, सई, सो, ये सई, सो, साऊ, सम, सहा। श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शई, शो, शाऊ, शम, शह। हा, ही, हू, हे, हई, हो, हौ, हम, हा। श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शई, शो, शाऊ, शम, शह। त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रई, त्रो, त्राऊ, त्रम, त्रहा। ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गई, ग्यो, ग्याओ, ग्यम, ग्यह। श्र, स्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, श्रई, श्रो, श्राव, श्रम, स्रह। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये मात्रा किस प्रकार लगा होता है और इसकी स्वर कैसी अलग अलग होती है। जैसे मात्रा अलग अलग होता है उसी प्रकार अलग अलग परिभाषा भी होता है इसका। तो जैसा मात्रा लग गया तो उसका स्वर बदल जाता है, इसलिए मात्रा को स्वर बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप जब तक आपको नहीं आता है तब तक आप पढ़ते रहिएगा। इतना ही पढ़ना, आपको पढ़ना लिखना सब कुछ आ जाएगा। और ये वीडियो फुल वीडियो है, इतना आप पढ़ लिया आप तो आपको हिंदी में सभी पढ़ना आ जाएगा। तो सभी को धन्यवाद।